एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी जो 9 मंजिल की है, जिसकी गहराई 250 फीट है। आखिर इतनी गहरी क्यों बनाई गई जब यहाँ पानी केवल 100 फीट पर ही निकल आता था। यह बावड़ी विक्रम संवत 1740 में। लेकिन सवाल यह है, आखिर इसे बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस बावड़ी की गहराई तक पहुँचने के लिए 150 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और इसी वजह से इसे यहाँ के लोग पाताल तोड़ बावड़ी भी कहते हैं। इसे बनाने में उस समय 1,25,000 चांदी के सिक्के खर्च हुए। कहा जाता है कि नीमराणे के किले और इस बावड़ी के बीच एक गुप्त सुरंग है जो आज भी रहस्यमय है। आखिर यह सुरंग क्यों बनाई गई और इसका उपयोग किस लिए होता था। इस बावड़ी के हर पत्थर के पीछे एक राज है, एक कहानी। तो आइए इस गहरी और रहस्यमय बावड़ी के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कोटपुतली बहरोड जिले में, जहाँ से ये पड़ती है लगभग 20 किलोमीटर। ये गांव है नीमराणा, जहाँ पर ये बावड़ी स्थित है। और आपको बता दूं, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी ही नहीं, एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी है, जिसकी गहराई 250 फीट है और 9 मंजिल की है। इसका जीर्णोद्धार राजस्थान सरकार के द्वारा 3 साल पहले हो चुका है। नीमराणा की बावड़ी के लिए उतरती हैं 150 सीढ़ियां, जिसकी लंबाई भी 250 फीट और चौड़ाई 80 फीट के आसपास है। इसे बनवाया था राजा महासिंह ने 1740 में। लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इसे ठाकुर जनक सिंह ने बनवाया है। इतिहास को लेकर थोड़ा सा मतभेद नजर आता है। ये सीढ़ियां जब उतरती हैं तो मानो खत्म ही नहीं होती है और इतनी गहराई तक जाती हैं कि पता नहीं अंत कब आएगा। इसलिए इसे पाताल तोड़ बावड़ी भी यहाँ के लोग कहा करते हैं। जब आप इसमें नीचे उतरते हैं तो लगभग 2 मंजिल उतरने के बाद दाहिने हाथ और बाएं हाथ की तरफ आपको कुछ मेहराबें नजर आएंगी। ये मेहराबें होती थी कपड़े बदलने के लिए। जब पानी का लेवल ज्यादा होता था तो उस हिसाब से ये मेहराबें बनवाई जाती थी और हर मंजिल पर कई सारे कमरों का निर्माण किया गया था। वो कमरे महारानियों के लिए, उनकी दासियों के लिए बनवाए जाते थे, क्योंकि उस समय राजा का शासन हुआ करता था। तो दोस्तों, आइए वो कक्ष देखते हैं जो हर मंजिल पर इस दरवाजे के अगल बगल बनाए जाते थे। जैसे ये कमरा, लेकिन ये फिलहाल बंद कर दिया गया और ये कमरे यूज किया करती थी महिलाएं, यानी कि उस समय की रानी की दासियां। ऐसा कहा जाता है कि इन कमरों का निर्माण सिर्फ रानियों को और उनकी दासियों को सोचकर ही कराया गया था 1740 में। अब सवाल उठता है कि यहाँ पानी सिर्फ 100 फीट पर था, तो इतना गहरा क्यों खुदवाया गया और बावड़ी क्यों बनवाई गई। पानी तो हर जगह अवेलेबल था। तो आपको बता दूं, एक समय ऐसा आया था 18वीं शताब्दी में, जब इस क्षेत्र में अकाल पड़ा तो राजा महासिंह ने सोचा कि इस अकाल को दूर करने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तब इस बावड़ी की खुदाई चालू हुई। लेकिन उस समय पानी का लेवल इतना नीचे चला गया था कि खोदते खोदते ये 250 फीट की गहराई तक खुदती चली गई और तब जाके इसमें से पानी निकला। इसलिए इसको बनवाने के पीछे कारण था अकाल और इसकी गहराई के पीछे था पानी का लेवल इतना नीचे चला गया था उस अकाल की वजह से कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी बन गई। ये जो दरवाजे देख रहे हैं आप, ऐसे इस पूरी मंजिल में 3 बड़े दरवाजों का निर्माण हुआ। हर 3 मंजिल के बाद एक बड़ा दरवाजा। ये बताते थे उस समय पानी का लेवल किस दरवाजे तक है और इन दरवाजों के पास ही बनवाए जाते थे वो कमरे जो अक्सर महिलाएं यूज किया करती थी। इनकी ऊंचाई अगर आप देखोगे तो कम से कम 30 फीट के आसपास नजर आती है, यानी कि विशाल दरवाजे। इन दरवाजों की अगर तुलना करें तो आप ताजमहल के दरवाजों से भी कर सकते हैं। बावड़ी के अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं इस बावड़ी के तीसरे तल, यानी कि 9वीं मंजिल की तरफ। जो तीसरा दरवाजा आएगा वो आपको बिल्कुल गहराई में लेके चला जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके तीसरे तल से एक सुरंग जाती है जो नीमराणा के किले तक जाती है। क्या राज था उस सुरंग का? क्या वाकई में कोई सुरंग थी या सिर्फ अर्बन लीजेंड कहानियां? वो कहानियां जो हम अपने बाप दादा परदादाओं से सुनते हैं, जिनको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। तो यहाँ आकर मैंने पाया कि अगर नीचे से तल से कोई सुरंग जारी है तो वो तल से सुरंग कैसे जाएगी, क्योंकि नीचे तक तो पानी का लेवल होता था। तो इस चीज से मुझे सिर्फ ये पता चला कि अगर कहीं सुरंग भी है तो वो नीचे से तो नहीं है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते चले गए। उसके बाद यहाँ आके एक तरीके से आपकी 6 मंजिल का लेवल आके यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 3 मंजिल और नीचे जाती हैं, जो कि यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं बहुत ही टिपिकल बनी है, बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई पड़ी, इसलिए हमें धीरे और आराम से जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो जरा निहारिए इस बावड़ी को।
बिल्कुल तल से। अभी हम 6 मंजिल के तल पर खड़े हैं और नीचे के 3 मंजिल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वो क्या पता कि और भी गहरी रही हो, समय के साथ ये दब गई हो, लेकिन अत्यंत विशाल नजर आती है, बहुत विशाल और अद्भुत। कैसे बनाई गई होगी उस समय जब इतने आधुनिक हथियार भी नहीं हुआ करते थे। अब समय आ गया है इस तल तक जाने का। तो अब हम नीचे की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही जर्जर हो चुकी होती हैं इस वक्त, और सीढ़ियों का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो चुका होता है। अब ये चलती हैं जिगजैग फॉर्म में। अभी तक तो ये स्ट्रेट उतर रही थी, लेकिन अब जिगजैग फॉर्म में। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी उस समय, तो बहुत टिपिकल हो रहा था इन सीढ़ियों से नीचे उतरना। और सच बताऊं तो डर भी। अभी भी आपको ये 3 मंजिल जो नजर आ रहे हैं, शायद आपको इतना गहरा नजर ना आए, लेकिन बहुत गहरी थी ये, बहुत ज्यादा। अगर यहाँ से आप फिसल जाओ तो अभी भी अच्छी खासी चोट लेके जाओगे जीवन की। और नीचे वो जो तल था जिसको लोग बाग सुरंग बता रहे थे, एक्चुअल में मैं उसे देखने के लिए उत्साहित था। मेरे साथ साथ ये कैमरामैन को भी बहुत टिपिकल हो रहा था, क्योंकि मैं तो चल रहा था देख के और कैमरामैन को शूट भी करना था। अब यहाँ से सीधा नीचे उतरती हैं, और ये जो साइड में आपको मेहराबें दिख रही हैं, जब इसका रिनोवेशन हुआ तो शायद इन मेहराबों को बंद कर दिया गया। और इस सामने इस बावड़ी के पीछे स्थित है वो विशाल कुआं जिससे ये बावड़ी कनेक्टेड थी, जिसे खोदा गया था पानी के लिए। उस कुएं को भी हम देखेंगे कि आखिर वो ऊपर से 250 फीट गहरा कुआं कैसा नजर आता है। कमाल। अब हम चल रहे हैं ना, अब हम इसके बिल्कुल पैंते में जा रहे हैं इस बावड़ी के। और यहाँ पे पहले बहुत कचरा हुआ करता था, लेकिन उसकी सफाई कर दी गई है। तो चलिए नीचे तो पहुंच गए, और अब मैं आपको बताता हूं इस सुरंग का सच। आखिर क्या सच है। फिलहाल तो हमें, जब हमने देखा इसे, तो ये बंद नजर आई। कुएं का तल भी इससे जुड़ा हुआ नजर नहीं आया। अगर सुरंग यहां से आती भी होगी तो कैसे आते होंगे वो लोग, क्योंकि ये तो अंडर टनल है, पानी के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये कुएं का सबसे निचला तल था जो इस बावड़ी से जुड़ा हुआ था, जिससे कुएं का पानी इस बावड़ी में आता था और इस बावड़ी का पानी कुएं में जाता था। ये ऊपर छेद देख रहे हैं, ये कुएं से कनेक्टेड हुआ पड़ा है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए साइड में ये जो मीनारें बनाई गई, जो छज्जे बनाए गए, वो टूट चुके हैं और आज इनका अस्तित्व भी नहीं बचा है। तो हम इस तल से वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ जरूर ऊपर जाकर इसकी तरफ जाना जरूर चाहेंगे। तो मैं ऊपर चलता हूँ, लेकिन इस कुएं को देखने के लिए बहुत संभल कर। इस छज्जे के बगल में कोई सपोर्ट भी नहीं था और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, ऊपर तल के लिए। और यहाँ पर अगर आप गिर जाएं तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो ये देखो, ये सामने आपको दिख रहा है, ये बंद कर दिया गया। और ये कमरे, मेहराबें बनाए गए उस समय महिलाओं के लिए कि वो यहाँ आकर अपने कपड़े बदल सकें या फिर कपड़े धो भी सकें। तो यहाँ से देखो कितनी गहरी नज़र आती है बावड़ी, बहुत गहरी, जिसको देखकर मानो रूह सी कांप उठे। डर इतना लग रहा था कि अगर कहीं कुछ हल्का सा भी हुआ तो आप सीधा नीचे की बजाय ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बार यहाँ से निहारना जरूर चाह रहा था मैं इस बावड़ी को। गजब। अब मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको वो कुआं, अगर हमें नज़र आता है। लेकिन ये सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर आप मेरे दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे कमरों का निर्माण कराया गया, छोटे छोटे कमरों का, इस तरीके कमरे। और साफ पता चल रहा था कि ये कमरे प्राचीन समय में कपड़े बदलने के लिए और यहाँ पर कपड़ों की सफाई यानी धुलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके अंदर तो जाकर एक बार निहारना इनको बनता था। काफ़ी अद्भुत लग रहा था मुझे यहाँ आकर। इतना खुश था कि मैंने अपने जीवन का बहुत अच्छा सीन कहूँ या फिर बहुत अच्छा पल यहाँ गुजारा। जितनी भी समय के लिए था, ये नमूना बेजोड़ था। इसे आज के समय में बनवाना बहुत ही मुश्किल, और मुश्किल तो छोड़िए, अगर आप बनवाने जाएंगे तो कितना समय लेंगे इसे बनाने में। लगता है शायद कई साल, जो शायद ख़त्म ही ना हो। तो मैं उस कुएं की तरफ बढ़ गया उसको देखने के लिए।
जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ फ़िलहाल मुझे वो ताला नज़र आता है जो कुएं की तरफ जा रहा था। थोड़ा सा दुख हुआ कि आखिरकार मैं उस कुएं की तरफ नहीं पहुँच पाया, क्योंकि सामने भी ताला लगा हुआ था और यहाँ से नीचे दिखाई देती है सीधी 9 मंजिल वाली गहराई, 250 फीट की गहराई। आखिर कैसे बनाया? तो व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों आखिरकार मैं पीछे से उस कुएं की तरफ पहुंच गया, उस ढाणे की तरफ जहां से कभी बाल्टियां फेंक कर रस्सी में बांधकर पानी निकाला जाता था। जी हाँ, मैंने ये लगभग 30 साल पहले अपनी आंखों से देखा है अपने गांव में। और ये सामने नज़र आ रहा था वो नीमराणा फोर्ट, जहाँ से बोला जाता है कि वो सुरंग आती है। तो यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं थी इस कुएं और इस बावड़ी के बीच में। फिर भी एक बार इस कुएं को देखना तो बनता है ना, इसके पत्थर को, जो ये कहता है कि मैं इतना प्राचीन हूँ जितनी तुम्हारी पीढ़ी भी नहीं है। सही बात। लेकिन इस कुएं के ऊपर लगी थी जालियाँ और ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई थी ताकि कोई मान हानि ना हो सके। फिर भी हमने इसमें अंदर झांकने की कोशिश करी, यही नज़र आया है कि ये बहुत गहरा है और विशाल है।